नमस्कार। आप सभी को शिवरात्रि एवं श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। पर्व हमारी भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग हैं। पर्वों से हमें उत्साह, उल्लास, गति, संगति, चेतना एवं प्रेरणा मिलती है। पर्व जीवंत चेतना के प्रतीक हैं। हमारी भारतीय संस्कृति पर्वों से भरी हुई है। जीव जंतुओं, फसलों, महापुरुषों, धर्मगुरुओं, तीर्थ स्थलों तथा विशेष घटनाओं के साथ पर्वों का गहन संबंध है। इसीलिए भारतीय जनमानस पर्वों की प्रतीक्षा में सदैव उत्सुक रहता है। शिवरात्रि भी भारत का एक महान पर्व है। इसका संबंध शिव जी की उपासना, व्रत तथा संकल्प से है। सभी धार्मिक आस्था वाले लोग इस पर्व को किसी न किसी रूप में महत्व अवश्य देते हैं। परंतु शिव क्या है, कौन है, कैसे हैं, इस युग में ये जानना परम आवश्यक है। उस परमपिता परमात्मा को ओमकार स्वरूप, प्रकाश स्वरूप, सर्वव्यापी, अनंत चैतन्य ब्रह्मा के रूप में मानना चाहिए। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये तीनों ही उस दिव्य अलौकिक परमपिता परमात्मा ईश्वर के नाम हैं, जो कि अभय, अजर, अमर, सत्य, पवित्र, सृष्टिकर्ता, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, अजन्मा, निराकार, दयालु और अनंत है। उसी की उपासना करने योग्य है। उसी को परमपिता परमात्मा ईश्वर कहा गया है। ईश्वर का प्रत्येक गुण ईश्वर के नाम का प्रतिपादन करता है। इसीलिए ईश्वर के असंख्य गुण होने के कारण ईश्वर के असंख्य नाम हैं। इसी प्रकार शिव, शिव कल्याणी, इस धातु से शिव शब्द सिद्ध होता है, जिसका अर्थ है कल्याण स्वरूप और कल्याणकारक। इसी से उस परमेश्वर का नाम शिव है। यही अर्थ शिव का यजुर्वेद में भी है। इसीलिए उस परमेश्वर को शिव ही नहीं अपितु शिवतर, शिवतम, मयोभू, मयस्कर आदि नामों से स्मरण कर नमन किया जाता है। दूसरा शब्द है शंकर, जो क्रंच करण है। शम पूर्वक इस धातु से शंकर शब्द सिद्ध होता है। यह शम कल्याणम सुखम करोति सह शंकर, अर्थात जो सुख का करने हारा और कल्याणकारी है। इससे उस ईश्वर का नाम शंकर भी है। तीसरा महादेव, महत शब्द पूर्वक देव शब्द से महादेव सिद्ध होता है। यो महताम देव स महादेव, जो देवों का देव अर्थात विद्वानों का विद्वान और सूर्य आदि पदार्थों का प्रकाशक है। इसलिए उस परमपिता परमात्मा ईश्वर का नाम महादेव भी है। शिव को लेकर हमारे समाज में अनेक प्रकार की भ्रांतियां फैली हुई हैं, जिसका शुद्धिकरण करके शिव के वास्तविक रूप को समाज के समक्ष प्रस्तुत करना अत्यंत आवश्यक है। शिव के 3 प्रकार हैं। पहला महाराजा शिव, दूसरा ईश्वर का नाम शिव और तीसरा तस्वीरों वाले शिव, जिनके गले में सर्प लिपटे रहते हैं। इन तस्वीरों वाले शिव का वर्णन इन कपोल कल्पित पुराणों में मिलता है। अब क्या सत्य है और क्या असत्य, यह जानना आवश्यक है। महाराजा शिव गांधार क्षेत्रों में राज्य करने वाले एक महान राजा थे। महाराजा शिव अग्निश्वात के पुत्र थे और उनकी पत्नी का नाम उमा था। उनकी पत्नी उमा को पर्वतीय क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के कारण पार्वती की उपाधि दी गई। जिस प्रकार किसी को वन क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के कारण वन देवी की उपाधि दी जाती है, ठीक उसी प्रकार उनकी पत्नी उमा को पर्वतीय क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के कारण पार्वती की उपाधि दी गई। महाराजा शिव की राजधानी कैलाश थी। तिब्बत का पठार और हिमालय के वे शासक थे। उनकी सीमा हरिद्वार से आरंभ होती थी तथा काशी विश्वनाथ तक उनका साम्राज्य फैला हुआ था। उनकी पत्नी उमा राजा दक्ष की कन्या थी और वे महान विज्ञानवेता तथा अस्त्र शस्त्रों का निर्माण करने वाले थे। रावण ने भी उन्हीं के पास रहकर के शिक्षा प्राप्त की थी। उनकी प्रजा कैलाश पर्वत की भांति आचार विचार में उच्च कोटि की थी, इसलिए उनको कैलाशपति भी कहा जाता है। उनके राज्य में अनुष्ठान, अनुसंधान, अनुवृत्ति और विभिन्न प्रकार के ज्ञान और विज्ञान के कार्य होते रहते थे। राजा शिव एक महान योगी भी थे। जहाँ शिव योग से अभिप्राय यह है कि वो अनेक यंत्रों का निर्माण करके उनको क्रियान्वित करते थे और अपने जीवन का राष्ट्रीयकरण करते हुए अपनी आभा तथा प्रतिभा को एक नवीन उच्च स्तर प्रदान करते रहते थे। उनके राज्य में प्रत्येक व्यक्ति सुखी था। कैलाशपति शिव वीतरागी महान राजा थे। वे राजा होते हुए भी अत्यंत वैरागी थे। उनका राज्य इतना लोकप्रिय हुआ कि उनकी तुलना
कालांतर में साक्षात ईश्वर के एक अन्य नाम शिव से की जाने लगी। महाराजा शिव के विषय में किसी को अधिक इतिहास नहीं ज्ञात है। इसी का लाभ उठाकर कुछ विधर्मियों ने हमारे धार्मिक साहित्य में त्रुटियां और विकृतियां उत्पन्न कर दी। साकार पुरुष शिव तथा ईश्वर के एक अन्य नाम शिव को मिला करके अर्थ का अनर्थ ही कर दिया। अभी श्रावण मास आरंभ हो रहा है। इस मास में शिवजी में आस्था और विश्वास रखने वाले अधिकांश लोग कावड़ लेने जाते हैं और उसी कावड़ की आड़ में शिवजी की आस्था का पर्दा बनाकर विभिन्न प्रकार के नशे और ध्वनि प्रदूषण करते हैं। शिवजी को नशेड़ी बताना महाझूठ है। ये कुछ नशाखोर लोगों के गंदे दिमाग की उपज है। शिवजी किसी भी प्रकार का नशा करते थे, ऐसा कहीं कोई प्रमाण नहीं मिलता। जब हिमालय में भांग और गांजा उत्पन्न ही नहीं होता तो शिवजी नशेड़ी कैसे हो सकते हैं? हमारे समाज में न जाने कितने वर्षों से ये उन्माद फैलाया जा रहा है कि शिवजी भांग के नशे और चिलम आदि के शौकीन थे। मैं आपसे पूछता हूँ, आप मुझे बताइए कि कोई सज्जन व्यक्ति, कोई सज्जन पुरुष किसी भंगेड़ी की नशेड़ी की पूजा करना तो दूर, उसके पास बैठना भी नहीं चाहेगा। शिव के पौराणिक भक्तों ने वास्तविक शिव ईश्वर के चित्रण को प्रस्तुत न करते हुए बल्कि त्रेता काल में उत्पन्न हुए योगी शिव को भांग के नशे में आमोद प्रमोद में मस्त पड़ा हुआ दिखाते हैं तथा उनके अनुचर बन के स्वयं भी अनेक प्रकार के नशे करते हैं। ऐसे ही लोगों ने शिवजी को नशेड़ी और भंगेड़ी बना करके कलंकित किया है। अपने महापुरुषों को, अपने तपस्वियों को, अपने मनस्वियों को विधर्मियों द्वारा लांछित करके अपमानित और कलंकित करने का अवसर हम स्वयं देते हैं। जब हम महायोगी शिव को भांग के नशे में पड़ा हुआ दिखाते हैं तथा इन कपोल कल्पित कल्पनाओं और पुराणों को दिष्टकूट बनाकर समाज के समक्ष प्रस्तुत करते हैं तो हमारे महापुरुषों का उपहास तो होगा ही। इन पुराणों ने हमारे गौरवशाली इतिहास और हमारे महापुरुषों को कलंकित करके हमारे समाज में अनेक भ्रांतियों का सृजन किया है। आज की इस वीडियो में इतना ही। महायोगी शिव के विषय में कुछ और तथ्य वीडियो के दूसरे भाग में आप सबके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार। ओम नमः शिवाय। नवयुग का आरंभ है, पांच जन्य जय घोष, नाद सुजन परितोष प्रद, दुर्जन के प्रतिरोध।